नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त मौजूद है मुरादनगर थाने पे। मुरादनगर थाने पे यहाँ कम से कम 15-20 लोग इकट्ठे हैं। ये किस लिए आए हैं, इनसे बात करते हैं। क्या हो गया है, सुबह सुबह इतने लोग इकट्ठे हैं थाने में। आइए हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम विनीत कुमार है जी। आप लोग जो अब सुबह सुबह थाने पे आए हैं, क्या बात हो गई है? बात यह हुई है जी, जो मेरा बड़े वाला साला है उसकी वाइफ ने और उसके घर वालों ने मिलकर उसकी रात हत्या कर दी है और पुलिस वाले कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो हम उसी के रिगार्डिंग आए हैं। क्या नाम आपके साले का? राहुल कुमार। और कहाँ रहते हैं ये जी चुंगी नंबर 3 पे रहता था जी। तो उसकी हत्या का पता कैसे लगा? हत्या का पता जी हमें हॉस्पिटल के थ्रू लगा। किस हॉस्पिटल में भर्ती कराया था? निवोक हॉस्पिटल में। निवोक हॉस्पिटल। हाँ जी। तो उन्होंने क्या बताया वहाँ पे? उन्होंने बताया है कि भैया ये मृत है, इसको ले जाओ उठा गए। हॉस्पिटल से हमारे पास फोन आया उसकी वाइफ ने, और उसने कोई फोन नहीं किया, उसके घर वालों ने वही खुद ही लेकर गए हैं और उन्होंने कुछ खाने में दिया है। हम पुलिस को लेकर गए थे तो वहाँ पे कुछ पैकेट पड़े मिले हैं घर के अंदर। तो आपका जो साला था वो अकेला रहता था परिवार में? और लोग भी थे उनके? नहीं, वो अकेला रहता था। वो और उसकी वाइफ के साथ दोनों लोग रहते थे। तो क्या करता था आपका साला? वो जी डॉक्टर था जी। तो कहाँ क्लिनिक था कोई या हाँ, क्लिनिक था जी मुरादनगर में। किस नाम से क्लिनिक था जी? राहुल कुमार के नाम से ही। राहुल कुमार जी। किस जगह था ये जी? इस पे बम्बे वाली जो श्याम स्वीट के बराबर में जो रास्ता जा रहा है। अच्छा, आप क्या लगते हैं? मैं छोटा भाई हूँ जी उनका। क्या नाम आपका? मोहित कश्यप। मोहित कश्यप। तो आपको कब पता लगा? मेरे पास सर 8:30 बजे फोन आया था। जो हमारे भैया की घरवाली है उनका फोन आया था कि इन्होंने मेरे से लड़ाई हो गई है और मेरे घर वाले आ रहे हैं और वे मुझे लेके जा रहे हैं और मेरा तलाक करवा दियो। अब मैंने ज़्यादा सर ध्यान नहीं करा क्योंकि इनकी आपसी लड़ाई होती रहती है, कभी भी फ़ोन कर देते हैं। इसके बाद इन्होंने हमें किसी तरह का ये नहीं बताया कि इन्होंने जहर पिया है या हमने दिया है या कुछ भी हुआ है, कुछ हमें नहीं बताया। कब शादी हुई थी आपके भाई की? करीब सर 2018 के दिसंबर में हुई थी सर। बच्चे कितने? 2 बच्चे हैं सर, एक 6-7 साल का होएगा और एक 3 साल का होएगा। कहाँ से शादी हुई थी? सर दिल्ली से। तो कभी पहले भी झगड़ा था? हाँ सर, झगड़ा चलता रहता था। हमारे पापा 2021 में सर एक्सपायर हुए थे। उसके बाद उन्होंने पापा की दुकान के लिए और घर झगड़े के लिए अचानक एक दिन मम्मी घर पे नहीं थी तो मेरे साथ भी घर पर आके मार पिटाई करी थी। फिर मेरे भाई का लड़का हुआ था, उसका कुएं पूजन में भी मेरे साथ उसके ससुराल वालों ने लड़ाई करी थी। उनका जमीन को लेकर, दुकान को लेकर और जो घर का है उसको लेकर लड़ाई रहती है। उन्होंने अपनी मर्जी से पापा की दुकान और घर ले लिया था। उसके बाद भी वे हमारे घर के लिए और वैसे भी कभी मैं जहाँ भी मिलता हूँ मेरे पे सर लड़ाई झगड़ा वे करते रहते हैं। इसकी शिकायत आपने मुरादनगर थाने में लिखित में दे दी? सर जब लड़ाई उन्होंने मेरे साथ मोदी नगर करी थी 2022 के सर मार्च के टाइम, उन्होंने मेरे साथ लड़ाई झगड़ा घर पे करी थी रात के टाइम 11 बजे। तो सर हम चौकी में गए थे, उस टाइम हमारी कोई कंप्लेंट नहीं लिखी गई थी। आज रात की जो? हाँ सर, रात 100 आपने एप्लीकेशन दे? हाँ सर, 112 पे सर कॉल कर दिया गया था सर, जिसमें कि वे बयान अलग अलग दे रहे हैं। उन्होंने सर किसी भी तरह का हमसे ये नहीं बताया कि तुम्हारा भाई मर चुका है और तुम आ जाओ। उन्होंने बस ये बताया कि तुम्हारा भाई जो है हमसे लड़ाई झगड़ा कर रहा है, इसका जिम्मेदार आप हो। आपने जो पुलिस को शिकायत दी तो पुलिस अधिकारी से मिले, आप क्या कहा? उन्होंने क्या आश्वासन दिया? सर उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, लेकिन हमने क्या ही, उनकी वाइफ ने ये बोला है कि इन्होंने 5 बजे, जो पहले हमसे नहीं बताया कि 5 बजे जिसकी मृत्यु हुई है, इसने खुद भी दोनों बच्चों को और मुझे भी वो चूहे मारने की दवाई पिलाई है। सर हम ये जांच चाह रहे थे कि जब चूहे मारने की दवाई सबने पी है, अपनी मर्जी से इन्होंने पी है, तो उन्हें या बच्चों को क्यों नहीं हो रहा? उनका मेडिकल करवाओ कि इन्होंने चूहे मारने की दवाई पी है या नहीं पी है। ये बात किसने बताई आपको कि चूहे मारने की दवाई? सर उनकी वाइफ ने, और उनके साथ जो है उन्होंने ये पुलिस को बयान दिया है। सर उनका कहना है कि वे 8 बजे, उनके ससुराल वाले 8 बजे पहुंचे, लेकिन जो उनके सामने पड़ोसी हैं वे बता रहे हैं, उन्होंने पुलिस को भी ये बयान दिया है कि इनके ससुराल वाले कल 4 बजे से इनके घर पे थे और जब इनके घर पे ससुराल वाला आए थे लड़का बिल्कुल ठीक ठाक था। शाम 6 बजे कल मम्मी से बात हुई थी उनकी सिलेंडर को लेकर, दिन में मेरे से भी बात हुई थी, और शाम 8 बजे इन्होंने सिर्फ ये बताई कि हमारी लड़ाई हुई है, किसी तरह का वैसा कुछ नहीं बताया। आपका क्या नाम है जी? सरोल। क्या बेटे से ने कभी बताया पत्नी के विषय में कि लड़ाई नहीं हो वैसे उनमें लड़ाई? कितनी बार कभी पुलिस केस हुआ, हम सभी मार के गए, पिटाई करके गए। आपकी कब बात हुई थी आखिरी बार? आखिरी बार 6 बजे के करीब कल शाम को। कल शाम। तो बेटे ने कुछ बताया इस विषय? बेटे को बताने नहीं दिया, बस उन्होंने एकदम नो कहा मम्मी, और उसके घर वाले ना झट उनको फोन दे, रुको झट छीन लिया, मुझे खूब आवाज आई, उन्हें बात नहीं करने दी मेरे बेटे को। और फिर उसका फोन बंद कर दिया, हमने खूब कॉल मिलाई
तो उठा मिली नहीं, जब फोन बंद कर दिया उन्होंने। अब क्या चाहते हो पुलिस प्रशासन से? सर हम न्याय चाहते हैं। एक तो सर वे बोल रहे हैं कि जहर तीनों ने खाया था, तो सर उनकी चाहते हैं। सर दूसरा हम ये भी चाहते हैं कि वे लेडीज बोल रही है मैं 6-7 मंथ की प्रेग्नेंट हूँ और इसने मेरे पेट पे लात मारी थी, और सर वे बिल्कुल ठीक ठाक है। अगर लात मारी है तो सर कुछ ना कुछ तो उनके इंजरी होनी चाहिए, और उन्होंने भी जहर खाया है तो सर उसकी भी जांच उनकी होनी चाहिए कि बच्चों ने उन्होंने जहर खाया नहीं खाया। सर दूसरा वे बोल रही है कि मेरे घर वाले 8 बजे आए हैं घर पे, उन्हें कुछ भी नहीं पता था, लेकिन सर जो उनके पड़ोसी हैं वे कह रहे हैं 4 बजे से ये सबके सब घर पे ही हैं। कुंडी बंद कर रखी थी उन्होंने। और सर वे रात मुझे ये भी देखे गए हैं, वे मेरे से ये भी बोल के गए, जब हम वहाँ पे थे उनके परिजन सारे वहाँ पे थे, उन्होंने ये भी बोला है उनके परिजन ने कि अगर कोई भी इसकी शिकायत करेगा तो हम उसे भी बाद में देख लेंगे।